तो मित्रों, स्वरों के वर्णमाला स्वरों के हमने आपको वर्णमाला के अंतर्गत स्वरों के वर्गीकरण में आज आप पार्ट 4 है। इसके अंतर्गत हम आपको अपनी पिछली वीडियो में बता चुके हैं 3 पार्ट। आज हमारा चौथा पार्ट है ओठों की स्थिति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। ओठ आप जानते ही हैं, हमारा किसी स्वर को बोलने में हमारा ओठ किस प्रकार का होता है, उस आधार पर भी हम उसका वर्गीकरण करते हैं। ओठों की स्थिति के आधार पर इसके 2 पार्ट हैं, वृत्तमुखी, अवृत्तमुखी। हम आपको बताएंगे अवृत्तमुखी क्या होता है। अवृत्तमुखी का मतलब होता है कि जिस स्वर के उच्चारण में हमारा ओठ गोलाकार नहीं होते हैं, जिस स्वर के उच्चारण में हमारे ओठ गोलाकार नहीं होते हैं, उनको हम अवृत्तमुखी कहते हैं। वृत्त का मतलब भी होता है गोला, और जिस स्वर को बोलने में हमारा ओठ गोल नहीं होता है, उसको हम वृत्तमुखी अ लगा है अवृत्तमुखी कहते हैं। उदाहरण स्वरूप आप देख लीजिए, आप बोल रहे हैं तो आपका ओठ गोल नहीं हो रहा है। आ, ई, बड़ी ई, फिर आपको हो गया ए। इन 4-5 स्वरों को बोलने के लिए आपके ओठ में गोलाई नहीं आ रही है, या आपका ओठ गोल नहीं हो रहा है, गोलाकार नहीं हो रहा है, इसलिए इन स्वरों को बोलने के लिए हमारे ओठ गोल नहीं हो रहा है, इसलिए इनको हम अवृत्तमुखी कहते हैं। फिर हमारे दूसरे नंबर पे आता है वृत्तमुखी। वृत्तमुखी के अंतर्गत जिन स्वरों के उच्चारण में हमारे ओठ गोल होते हैं, उन्हें हम वृत्तमुखी स्वर कहते हैं। इन स्वरों के अंतर्गत आपका आता है उ, ओ, औ। मित्रों, इन 3 स्वर, जैसे 4 स्वर हैं, जैसे उ, ओ, औ। इनको आप खुद बोल के देखिए। जब इनको आप बोलेंगे तो आपका ओठ आपको खुद लगेगा कि वो गोल हो रहा है, इसलिए ये वृत्तमुखी के अंतर्गत स्वर आएंगे। और जिनको बोलने के लिए आपके ओठ गोल नहीं हो रहे हैं, वो अवृत्तमुखी के अंतर्गत आएंगे। आपका स्वरों का विभाजन का ये चौथा नंबर था। अब आपका 5वें नंबर पे आता है घोषत्व के आधार, ये हवा के नाक व मुंह के निकलने के आधार पर स्वर का वर्गीकरण किस प्रकार है। जब हम किसी स्वर को बोलते हैं तो हमारे मुंह से और हमारे नाक दोनों से हवा निकलती है, जिन्हें हम वायु कहते हैं। इस आधार पर भी हम स्वरों का 2 प्रकार से वर्गीकरण करते हैं। जैसे नंबर 1 पे हमारा है निरनुनासिक, या इसको हम मौखिक स्वर या अननुनासिक, इसको हम किसी भी प्रकार समझ सकते हैं। इन स्वरों के उच्चारण में हमारे मुख से हवा निकलती है। मित्रों, इन स्वरों के उच्चारण में हवा केवल हमारे मुख से निकलती है, इसलिए हम इनको निरनुनासिक, अननुनासिक या मौखिक स्वर भी कहते हैं। इनके उदाहरण स्वरूप आप समझ जाइए, अ, आ, ए, अ, आ, ए। इनको बोलने के लिए मुख से ही हमारे हवा निकल रही है, नाक का प्रयोग नहीं हो रहा है, नाक से हमारे हवा नहीं निकल रही है, इसलिए अननुनासिक के अंतर्गत ये स्वर आएंगे। फिर आपका दूसरे नंबर पे आता है अनुनासिक। वो था आपका निरनुनासिक या अननुनासिक। दूसरे नंबर पे आपका आएगा अनुनासिक। इसके अंतर्गत हम किसी स्वर का उच्चारण करने के लिए हवा हमारे मुख व नाक दोनों से निकलती है। मित्रों, इन स्वरों के उच्चारण के लिए हवा हमारे मुख व नाक दोनों से निकलती है, इसलिए इन्हें हम अनुनासिक स्वर कहते हैं। अनुनासिक नहीं, क्षमा कीजिएगा, अनुनासिक स्वर कहते हैं। और जैसे अ पे आप चंद्रहास की बिंदी लगा देंगे, आ बोलिए। अगर आप आँख बोलेंगे, आँख बोलते हैं आप, तो अ पे जो वो चंद्रहास की बिंदी है, इसको बोलने के लिए हमारे मुख व नाक से नासिका, नाक मीन्स नासिका, हमारे मुख व नासिका दोनों से हवा निकल रही है, इसीलिए अ, आ और ई। जैसे हमको ईख बोलना है, आप ईख बोलिए, देखिए वो अनुनासिक के अंतर्गत आएगा ये स्वर। और आपको आँख बोलना हो तो ये भी आपके अनुनासिक के अंतर्गत आएगा, इसलिए ये स्वर अनुनासिक के अंतर्गत आएंगे। आपका 6वें नंबर पे आ गया घोषत्व के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। मित्रों, घोष का अर्थ होता है स्वर तंत्रियों में कंपन या स्वर तंत्रियों का हिलना।
कंपन मीन्स होता है कोई चीज़ जब हिलती है, कंपन होता है, तो उसको हम कहते हैं कंपन हो रहा है। और जब किसी स्वर को बोलने के लिए हमारे स्वर तंत्रियों में कंपन होता है तो उसे हम कहते हैं घोष। घोषत्व के आधार पर हमारे जब स्वर तंत्रियों में कंपन होता है तो उसे हम कहते हैं वो अघोष ध्वनि, सघोष ध्वनियाँ होती हैं। इसलिए आपको सभी स्वर अ से लेकर के अह तक सभी स्वर हमारे ये सघोष ध्वनियाँ हैं, अघोष नहीं। इनको हम आप ऐसे जानिए कि सभी स्वर सघोष ध्वनियों के अंतर्गत आते हैं। ये था आज का हमारा स्वरों के वर्गीकरण के पार्ट 4 चौथा पार्ट। और अब हम आपको अपनी अगली वीडियो में व्यंजन के विषय में बताएंगे। साथियों, मित्रों, आपने स्वर समझ लिया। अब मेरा अगला वीडियो आपको व्यंजन पे आएगा। और आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है आप प्लीज़ कमेंट करिएगा। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद।